जय माता की मित्रों। जैसा कि आपको पता है, फिलहाल हम लोग गोचर के पाठों के नक्षत्र से गोचर कैसे देखें, उसमें हम लोगों का पाठ चल रहा है। तो पहला पाठ मैंने राहु के विषय में दिया था, क्योंकि गोचर नक्षत्रों से राहु और केतु का पाठ जनरली नहीं दिया गया है। तो मैंने सबसे पहले राहु का दिया था। इसके पहले वाला पाठ राहु के विषय में ही था कि राहु गोचर में कहाँ बैठा है, कौन से नक्षत्र पे बैठा है, और उसका फल हम लोगों को किस तरह से मिलेगा। कारण है कि राहु 1.5 साल तक रहता है एक राशि में। तो फिलहाल मैंने गोचर भी लगाया हुआ है, आपने पहले वाले पाठ में देखा ही होगा। 1 फरवरी 2021 7 AM गुवाहाटी। और राहु आपका चतुर्थ स्थान में बैठा है वृष राशि पे। और मैंने बताया भी था उस समय कि राहु रोहिणी नक्षत्र में है। तो उसका पूरा हम लोग, रोहिणी नक्षत्र में राहु बैठा है तो जन्म नक्षत्र के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा, कहाँ कैसा फल मिलेगा, वो पूरा मैंने बात किया था। अगर आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो उस वीडियो में जाके आप लोग देख लीजिए कि आपका राहु कौन सा जगह में बैठा है और आपका जन्म नक्षत्र, चंद्र नक्षत्र और सूर्य नक्षत्र क्या है। तो जनरली क्या होता है, जब आप गोचर देखते हैं तो सर्वमान्य चंद्र नक्षत्र है। चंद्रमा जहाँ पे बैठा है, इसलिए मैंने चंद्र कुंडली लिया है यहाँ पे। जैसे इनका चंद्रमा यहाँ पे कुंभ राशि पे बैठा हुआ है, तो मैंने कुंभ लगाया है यहाँ पे। और गोचर में इस दिन जो ग्रह जहां बैठे हुए, जिस नंबर पे बैठे हुए, वो मैंने यहाँ पे बैठा दिया। राहु का अभी, राहु का गोचर यहाँ पे चल रहा था और उसका रोहिणी नक्षत्र था। उसके बारे में हम लोग पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। अभी हम लोग बात करते हैं केतु की। केतु फिलहाल इनके 10th हाउस में बैठा हुआ है और ज्येष्ठा नक्षत्र पे है। ज्येष्ठा, अब हम लोग देखेंगे कि ये इनका शुभ है या नहीं है, वो देखना है हम लोगों को। तो सर्वमान्य जो है, मतलब 90% आदमी जो भी एस्ट्रोलॉजी या वगैरह करते हैं तो गोचर हमेशा चंद्रमा से देखते हैं। मेरा मानना यह है कि आप चंद्रमा से भी देखो, आप लगन से भी देखो, और सूर्य नक्षत्र से भी देखो। जो जन्म समय में जो था उससे भी देखो, आपको कौन सा से सबसे सटीक फल मिल रहा है आपका जीवन में, कौन सा सही जा रहा है, फिर हमेशा के लिए उसको उसको ही लगा के चलो। कारण क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है, जन्म समय की वजह से हो, चाहे कालखंड की वजह से हो, चाहे प्लेस जहाँ पे हम लोगों का जन्म हुआ है उसकी वजह से हो, कहीं पे सूर्य कुंडली ज़्यादा प्रभावी होती है, कहीं पे चंद्र कुंडली ज़्यादा प्रभावी है, और कहीं पे लगन कुंडली ज़्यादा प्रभावी है। तो मैं अपनी तरफ से ये बात कभी नहीं बोलूँगा कि आप खाली चंद्रमा का गोचर लगा के देखें। मैं ये बोलूँगा कि आप तीनों पे रिसर्च कीजिए, आपको उस जातक के ऊपर कौन सी कुंडली ज़्यादा प्रभावी लगती है। अपने ज्ञान के हिसाब से जितना आपने सीखा है उसके हिसाब से फलादेश में चलिए। इसलिए बोलते हैं ना कि जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या जन्मपत्री विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो आपको बहुत से कुछ क्वेश्चन करता है। जैसे आपको जानता नहीं हो, तो नहीं जानता है तो वो आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन करने का मतलब यही है कि वो ये पता करना चाहता है कि उसका प्रिडिक्शन आपके आंसर के हिसाब से कौन सा कुंडली पे सही बैठ रहा है। हो सकता है लगन कुंडली पे सही बैठे, लगन कुंडली पे अगर सही बैठ रहा है, और तब गोचर चंद्र कुंडली से देखना चाहिए। लेकिन बहुत से लगन कुंडली से भी गोचर देखते हैं। से अभी अगर लगन कुंडली से हम लोग इसको गोचर को देखें तो यहाँ कर्क राशि है और राहु बैठा है यहाँ पे 2 नंबर पे, तो यहाँ 11वां घर में बैठ गया आके। तो 11वां घर का राहु तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन नक्षत्र सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उसको फल नहीं मिल रहा है। नक्षत्र एक मेन कारण है जो हम लोगों का शुभ गोचर को डिस्टर्ब कर देता है। हम लोगों का शुभ गोचर करंट पीरियड में दशा भी शुभ है और गोचर भी शुभ आ रहा है किसी ग्रह का, फिर भी हम लोगों को शुभ फल नहीं मिल रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है गोचर में कौन से नक्षत्र में वो भ्रमण कर रहा है, गमन कर रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो पीरियड में हम लोगों को वो शुभ फल नहीं मिल रहा है। जैसे ही वो पीरियड खत्म होगा, उसका 1.5 साल रहता है,
एक नक्षत्र में इतना दिन कोई भी ग्रह रहता नहीं है। तो जैसे ही वो नक्षत्र उसका चेंज होगा और नक्षत्रों के हिसाब से जैसे ही वो शुभ प्रभाव में आएगा, वो गोचर का पूर्ण फल आपको स्पीड से देगा। फिर तो आज हम लोग बात करते हैं केतु। केतु कहाँ पे अच्छा होगा, मतलब केतु फिलहाल आपका 10th हाउस में वृश्चिक राशि पे है, 10th हाउस में बैठा हुआ है और ज्येष्ठा नक्षत्र पे चल रहा है। अब हम लोग पहले गोचर पे बात कर चंद्र गोचर का बात कर रहे हैं। तो चंद्रमा इनका सतविसा नक्षत्र पे था। तो सतविसा नक्षत्र पहले तो हम लोग उसको देख लेते हैं कि कहाँ पे है। सतविसा यहाँ पे है, इसको मार्क कर लिया थोड़ा सा। उसके बाद में देखता है ये ज्येष्ठा नक्षत्र, यहाँ पे ज्येष्ठा नक्षत्र है। हम लोगों को क्लॉकवाइज चलना है। अब क्या है, 1 और 2, मतलब जहां ये चल रहा है अभी केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में, तो ज्येष्ठा नक्षत्र से 1 और 2 में अगर जन्म हो तो इस समय आपको रोग हो सकता है। 1 और 2 मतलब अगर आप ज्येष्ठा से गिने तो 1 और 2 मतलब ज्येष्ठा और मूल में ही अगर हो सकता है आपका ज्येष्ठा में जन्म हो, चंद्र उस समय का ज्येष्ठा में हो, या ये भी हो सकता है मूल में हो। तो ये जो करंट पीरियड केतु का चल रहा है ये भी ज्येष्ठा में चल रहा है। तो ज्येष्ठा में ज्येष्ठा और मूल 1 और 2 यहाँ पे जब तक ये रहेगा, मतलब ज्येष्ठा और मूल दोनों नक्षत्रों में जब तक केतु रहेगा, आपको हेल्थ इश्यू आ सकता है, ये ध्यान रखना है। अब दूसरे पे बात आते हैं कि यहाँ पे 3 से लेके 7 तक, मतलब 3 4 5 6 7 तक हो तो ये लाभ देगा, आपको लाभ देगा। मतलब ये ज्येष्ठा है, ज्येष्ठा से आप गिनिए 1 2 2 तक खराब है, उसके बाद में 3 4 5 6 7, मतलब धनिष्ठा तक, पूर्वाषाढ़ा से लेके धनिष्ठा तक अगर आपका जन्म नक्षत्र हो तो ये आपको लाभ देगा। लेकिन यहाँ पे तो 8 पे चला गया है, सतविसा है, तो ये तो यहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो ये अभी करंट इसके ऊपर इस जन्म पत्री के लिए अभी तक ये प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, मतलब इसको हम लोग अभी ये आ ही नहीं रहा है, क्योंकि 7 है तो यहाँ से ज्येष्ठा से लेके आप 1 2 3 4 5 6 7 धनिष्ठा तक ही आता है। उसके बाद में आगे चलते हैं, आगे आता है 8 9 और 10, मतलब 8 9 10 क्या हुआ, 8 आ गया सतविसा। तो यहां से राजा से सम्मान मिलता है आपको, राजा से सम्मान। राजा से सम्मान का मतलब क्या हुआ, आपका कोई ऐसा काम हो सकता है, सपोज आप सर्विस में हैं और आपके उच्च अधिकारी आपको सम्मान दे, या आप सर्विस में नहीं है और इस समय आपको गवर्नमेंट की जॉब लग जाए। इसका मतलब इसी तरह से समझना है अपने को, मतलब आपके लिए अच्छा रहेगा जब ये चलेगा धनिष्ठा में। धनिष्ठा में जब ये रहेगा, सतभिषा में जब ये रहेगा, पूर्वा भाद्रपद में जब तक ये रहेगा, मतलब 8 9 10 1 2 यहां तक आ गया 7 धनिष्ठा तक, फिर 8 9 10। अगर इन तीनों में से किसी में भी आपका जन्म नक्षत्र पड़ता है तो आपके लिए भाग्यशाली। तो इनका सतभिषा में है, सतभिषा में इसको मतलब इनका केतु फिलहाल जो गोचर चल रहा है इस जातक जातिका का, वो बहुत अच्छा चल रहा है, इनको राज्य से लाभ दिलवाएगा। आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने क्लॉकवाइज सब नक्षत्र सप्तशलाका में बैठाया हुआ है। कृतिका से शुरू करके आपको नंबर वाइज है, मतलब 1 2 3 4, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 28 नक्षत्र पूरा है। उसके बाद में आप चलिए, ये आपका हो गया 11 to 14, 11 to 14, यहां से यहां तक अगर आपका जन्म नक्षत्र हो 11 to 14 तक, तब आपको लिए ये शुभ
और लाभ देने वाला है। लाभ और सुख तीनों चीज ये आपको देने वाला है। मतलब ज्येष्ठा से आपको 11 से लेके 14 तक अगर जन्म नक्षत्र आता है, से आपका जन्म नक्षत्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहां से शुरू हो गया। अब रेवती से लेके 12 13 14 कृतिका तक, मतलब मोटा मोटी आप ये समझ लो ना, 8 से सतभिसा से लेके, सतभिसा वाला भी बढ़िया था। तो ज्येष्ठा से अगर ज्येष्ठा में फिलहाल चल रहा है केतु, तो यहां से अगर गिनती करते हैं तो धनिष्ठा तक ठीक नहीं है। यहां तक का जिसको भी जन्म है, जन्म नक्षत्र है, उनके लिए केतु ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही धनिष्ठा से आगे बढ़ते हैं तो सतविसा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी और कृतिका, यहां तक केतु आपके लिए फायदेमंद है, आपके लिए अच्छा करके जाएगा जब वो ज्येष्ठा नक्षत्र में जब तक रहेगा। ज्येष्ठा से वो चेंज होगा तब आपको वापस उसी तरह चेंज करके देखना है, क्योंकि ये चीज फिक्स है कि तू अपना गोचर नक्षत्र से जन्म नक्षत्र तक, इसको इस तरह से समझना आपको कि गोचर नक्षत्र यहां पे कुछ भी हो सकता है। जैसे ही वो ज्येष्ठा से चेंज होगा तो गोचर नक्षत्र से 1 2 तक रोग, 3 से 7 तक लाभ, 8 9 10 11 12 13 14 तक सुख देगा। ये आपको इस तरह से समझना है अपने को। उसके बाद में यहां पे आ गया 15 टू 18। अगर 15 से लेके 18 तक हो तो ये छोटी मोटी यात्रा, ट्रेवलिंग आपको दे सकता है, और विदेश प्रवास भी दे सकता है। मतलब जन्म स्थान से दूर वहां भी जाना पड़ सकता है आपको काम के सिलसिले में। और कुछ उत्तेजना टाइप से आपको कोई भी काम में, मतलब जैसे काम नहीं बन रहा है, आपकी हार्ट बीटिंग बढ़ गई कोई चीज से, वैसा कुछ उद्वेग ये आपको इस समय दे सकता है। तो 15 टू 18 ज्येष्ठा से, केतु ज्येष्ठा में गोचर कर रहा है, ज्येष्ठा से आपको 15 से लेके 18 तक अगर जन्म नक्षत्र पड़ता है, कृतिका तक हम लोग देख लिया, तो 15 16 17 18 मतलब रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु, यहां तक में अगर आपका चंद्र नक्षत्र पड़ता है जन्म का, गोचर का नहीं, जन्म का, जन्म का नक्षत्र यही रहेगा आपका, जो भी आपका फर्स्ट में निकलेगा वो ही रहेगा। तो वो नक्षत्र अगर इन 4 भावों में, 4 में पड़ जाता है 15 टू 18 में गोचर का केतु नक्षत्र से, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। या आप बिजनेस के सिलसिले में भी जा सकते हैं इस जगह में। तो 15 से 18 तक। उसके बाद में हम लोग लेते हैं 19 टू 23, 19 से लेके 23 तक। तो कुछ कलह यहां बताया गया, कुछ कलह हो सकती है। वो कलह आपके व्यापार में भी हो सकती है, बिजनेस साझीदारों के साथ, या घर में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। कुछ छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा आपको देखने को मिल सकता है 19 से लेके 23 तक। कहां से 19? केतु जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है वहां से लेके गिनने से, क्लॉकवाइज गिनना है आपको। गिनने से अगर 19 से लेके 23 तक आपका बीच में कोई भी जन्म नक्षत्र आता है तो उसका फल ये है, कलह और व्यापार में थोड़ा, या घर में थोड़ा प्रॉब्लम कुछ हो सकता है, वैसा कुछ आ सकता है। उसके बाद में हम लोग जोड़ते हैं 24 टू 27। तो यहां पे भय, रोग जैसा कुछ हो सकता है 24 से 27 तक अगर हम लोग चलेंगे। ये ज्येष्ठा है, ज्येष्ठा में आपका गोचर कर रहा है, तो मूल पूर्वाषाढ़ा, ज्येष्ठा से आगे चलेंगे। मतलब आपको इस तरह से समझना है कि ज्येष्ठा में जहां गोचर कर रहा है वहां से 1 2 में, मतलब इस तरह से समझिए आप। अगर मैंने गलत बोल दिया तो मेरे को माफ कीजिएगा, क्योंकि ज्येष्ठा से, ज्येष्ठा में तो गोचर कर ही रहा है, उससे 1 नंबर तो मूल, 2 नंबर पूर्वाषाढ़ा। उसके बाद में 3 से 7 तो उत्तराषाढ़ा, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, सतभिसा तक ये लाभ देगा आपको 3 से 7। फिर 8 9 10 भी आपको लाभ देगा, ऐसे गिनते जाइए आप। और उसके बाद में 11 टू 14 भी आपको लाभ देगा।
ये भी आपको लाभ देगा। 15 टू 18 कुछ प्रॉब्लम देगा, लेकिन 19 टू 23 और 24 टू 27, 19 से लेके मोटा मोटी 27 तक अगर आपका जन्म नक्षत्र पड़ता है तो वो शुभ नहीं है। उस समय केतु का जो गोचर है आपका ज्येष्ठा नक्षत्र का, वो आपके लिए शुभ नहीं है। तो शुभ कहाँ कहाँ है? 3 से लेके 14 तक। तो 3 टू 14 तक अगर आपका जन्म नक्षत्र पड़ता है केतु के लिए, केतु का गोचर से अगर आपका जन्म नक्षत्र तीसरे से लेके 14 तक अगर आपका पड़ता है तो आपके लिए केतु का बहुत अच्छा गोचर है। आपको केतु बहुत अच्छा फायदा यहाँ पे आपको दे के जाएगा। खाली इतना ध्यान रखना है। बाकी राहु केतु का मैंने इसीलिए पहले बताया कि राहु केतु के विषय में कुछ कम बताया जाता है, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं राहु केतु का ही बता दूं, क्योंकि ये 1.5 साल तक 18 महीना तक गोचर में एक ही राशि पे रहते हैं। तो अगर आपको ये कुछ नहीं देखना है, ये सब जो जितना मैंने बताया वो एक दूसरा कारण और भी है, उसके बाद में हम लोग आगे चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा। खाली आपको इतना देखना है कि आपको जन्म के समय में आपका चंद्रमा कौन से नक्षत्र पे था। एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे चंद्रमा आपका मघा नक्षत्र पे था उस समय, अभी आपका केतु चल रहा है ज्येष्ठा नक्षत्र पे, तो हम लोगों को ज्येष्ठा से गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 पे आता है आपका जन्म नक्षत्र। 20 नंबर पे आता है। 20 नंबर पे यहाँ क्या है? 19 टू 23 कलह और व्यापार में, घर में कलह, आपका लड़ाई झगड़ा, छोटा मोटा मन मुटाव टाइप का कुछ चीज हो सकता है जब तक केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेगा। आपका ये नक्षत्र कुछ भी हो सकता है। मैंने जो लगाया है गोचर, वो एक पर्टिकुलर इस जातिका का लगाया है और गोचर का फल इसके हिसाब से लगाया है। तो इसका उस समय जन्म नक्षत्र शतभिषा था। आपका पूर्वा फाल्गुनी भी हो सकता है, रेवती भी हो सकता है, लेकिन जहां से भी आप मतलब केतु का जो गोचर चल रहा है उससे आपको गिनना है कि वो उससे आपका जन्म नक्षत्र कितना दूर है। केतु का गोचर अगर ज्येष्ठा में चल रहा है तो ज्येष्ठा में गिनना है। केतु का गोचर अगर अनुराधा में चलना है तो फिर अनुराधा से गिनना है। मतलब 3 से लेके 14 तक आपका अच्छा रहेगा और बाकी सब जगह में केतु का गोचर अच्छा फल नहीं देगा। इतना ध्यान रखना है। अब आपको समझ में आया होगा कि से आपका केतु, जब ग्रहों का गोचर का हम लोग बात करते हैं तो पता चलता है कि ग्रहों का गोचर में केतु का गोचर आपके लिए शुभदायक है, शुभ फलदायक है। लेकिन अगर नक्षत्र सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो शुभ फल नहीं मिलता है। मतलब नक्षत्र अगर बहुत ही ज्यादा खराब है, 1 या 2 में है या 24 टू 27 में है, तो आपको उतना खराब फल भी नहीं मिलेगा और उसका अच्छा फल भी नहीं मिलेगा। मतलब सम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा कि आपका नक्षत्र से खराब दिखा रहा है और आपका गोचर से ग्रह का अच्छा दिखा रहा है, तो आपको जो सा अच्छा फल मिलना चाहिए था वो फल आपको नहीं मिलेगा। ऐसा है। आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि इधर उधर की बातें नहीं करके खाली जिस चीज़ के लिए हम लोग बात कर रहे हैं या जो पाठ हम लोगों को समझना है, खाली उसी के विषय में अगर हम लोग क्लियर बात करें तो थोड़े कम समय में और बहुत अच्छी बातें हम लोग कर सकते हैं, सीख सकते हैं। मेरा कोशिश यही है कि आपका अननेसेसरी टाइम, फालतू की भूमिका, फालतू का कोई चीज़ बताने में या कोई कहानियाँ बताने में न बिता के आपको टू द पॉइंट पूरा बात उसी हिसाब से करें जिस हिसाब से हम लोगों को बुकों में अच्छे अच्छे मतलब व्याख्याकारों ने बताया है। उसी हिसाब से अगर हम लोग देखें, आप भी अभ्यास के तौर पे अपनी खुद की कुंडली लीजिए या घर में किसी सदस्य की कुंडली लीजिए और प्रेजेंट जो आप लोगों को चल रहा है उसके ऊपर मिला के देखिए कैसा फल मिलता है। जय माता की मित्रों।